हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम लोग आ गए थे अपने भाई के घर, और हमारे आने के थोड़ी देर बाद मम्मी पापा भी आ गए थे। मौसम बड़ा सुहाना हो रहा था। खाना वाना खाकर हम लोग सो गए थे। शाम को उठे तो बस ऐसे चाट खाने की शौरी थी। ऐसे मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन होता है। हमने पहले खाई पानी पूरी, फिर वहाँ से सब लोगों के लिए घर में हम लोगों ने पैक करवाई चाट, क्योंकि यहाँ की एक जगह की चाट ना काफ़ी फेमस है। हम लोगों ने पहले भी खाई है, सब लोगों को बहुत पसंद है। तो बस हम लोग ऐसे ही चले गए थे घूमते हुए। चाट वगैरह पैक करवा कर लेकर आए सब लोगों ने मिलकर। बस चाट खाई। इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि सब इतनी हैवी थी कि सबका पेट इसी में भर गया। तो थोड़ा बहुत जो खाना था कान्हा और पापा ने खाया। फिर उसके बाद सब बहुत ज़िद करने लगी थी कि ऊनो खेलो मेरे साथ, ऊनो खेलो। तो फिर बस सब लोगों ने मिलकर साथ में ऊनो खेला। ऊनो खेल के थोड़ी देर बातचीत कर और फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर से। हम लोगों को बच्चों को दिखाना था, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की काफ़ी तबीयत ठीक नहीं थी अभी। सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एम्स में दिखा लेते। तो हम लोगों ने ऑनलाइन पहले ही बुकिंग कर दी थी, बट वहाँ जाकर देखा ना तो ये हाल था। टोकन वाले भी लाइन में थे और ऑनलाइन बुकिंग वाले भी। करीब हम लोग 7 बजे, 7:15 बजे के लगभग आ गए थे, और यही रश था वहाँ पर 7, 7:15 बजे के लगभग, और टोकन्स ख़त्म हो गए थे। अच्छा वो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली थी। बस जैसे ही ओपन हुआ हम लोग पहुँच गए थे अंदर, और ये इस तरह से काउंटर्स बने हुए थे जहाँ से हम लोगों को रिसिप्ट वगैरह लेना था। फिर हम लोग ऊपर की साइड गए। काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ हॉस्पिटल है। काफ़ी टाइम भी लगता है, बट इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल जड़ से इलाज होता है। सो इस वजह से हमने सोचा, हम लोग वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में, ये अंदर ही थे। बस वहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाने के बाद में खाना को तो कुछ भी नहीं बताया, सब के कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे। बस वो टेस्ट वगैरह करवा कर फिर हम लोग आ गए थे बाहर। हम लोग फ्री हो गए थे करीब 10:15 10:30 के बीच में, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने नंबर लगा दिया था, तो हमारा जल्दी नंबर आ गया था। नहीं तो 700 नंबर लगते हैं। हम लोग गाड़ी के इधर है ना, वैसे हमारा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि हमारी गाड़ी तो सही से पार्क थी, पर उसके सामने एक भैया ने ऐसे गाड़ी खड़ी कर दी कि हम लोग को करीब 1-1.5 घंटा वहीं पर वेट करना पड़ा। इतने थक चुके थे कि घर आकर सो गए खाना वाना खाकर। और शाम का समय हो रहा था, दोपहर का समय हो रहा था, करीब 4, 4:30 बजे के लगभग। मैंने बनाई जल्दी से मसाला पूड़ी, क्योंकि आज मम्मी पापा और भाई को भी निकलना था दिल्ली के लिए। मम्मी की अपॉइंटमेंट थी दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल में, क्योंकि मम्मी की अभी तबीयत काफ़ी टाइम से ठीक नहीं है। काफ़ी रिकवर हो गए थे, बट अभी 1-1.5 महीने से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। सो मेरी कज़िन सिस्टर है जो एसपी है, उसके रेफरेंस से हम लोगों को मम्मी को अपॉइंटमेंट मिल गया था। सो इस वजह से दिल्ली एम्स में उनका अपॉइंटमेंट था मंगलवार का। तो ये लोग सोमवार की रात को इनकी ट्रेन थी, तो हमने सोचा चलो हम लोग इनको ड्रॉप कर देंगे, और बच्चों को भी हम लोग को वहाँ पर थोड़ा बहुत घुमा कर ले आएंगे, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं छोटी जगह है, वहाँ पर कुछ भी ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं है। और अगर मम्मी ठीक होते हैं तो हम लोग बच्चों को लेकर जब भी भाई के घर आते हैं तो घूमने फिरने जाते ही है। बस मम्मी पापा और भाई को स्टेशन ड्रॉप किया, और फिर हम लोग आ गए थे बड़े तालाब की ओर। बस वहाँ पर पहले तो हम लोग रास्ता भूल गए थे, हम लोग गलत रो में चले गए थे, सॉरी। फिर वहाँ से हम लोगों ने भाई से पूछा, फिर जहाँ पर चौपाटी वगैरह है, जहाँ पर सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है, उधर की साइड आए। तो यहाँ पर इसे फाउंटेन चल रहा था, बच्चों को काफ़ी पसंद आ रहा था। फिर वहाँ पर से घूमते हुए हम लोग वहीं पर रुके। बच्चों का काफ़ी मन था कुछ खाने पीने का, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले कुछ ठंडा सा खा लेते हैं। उसके पहले जो हम लोग नाश्ता लेकर आए थे, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाकर बच्चों को वो खिलाया। फिर हम लोगों ने ले ली थी आइसक्रीम। बच्चों का पेट फील होता है ना, तो वो चिड़चिड़े नहीं होते। तो पूड़ी और फ्रेंच फ्राइज सब लेकर आए, बच्चों को खिलाया। फिर हम लोग घूमने के लिए निकल गए। आगे टैंक था, तो सब को बस टैंक पास से देखना था, तो वो लोग ऊपर चले गए थे। कानों को इन सारी चीज़ों से डर लगता है, तो मैं उसको लेकर ना यहीं पर नीचे खड़ी हुई थी, बाकी का एरिया उसको दिखा रही थी। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े, तो बड़ा पानी देख देख कर तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। कानों को भी बड़ा शौक़ है इस टाइप की चीज़ों का, तो वो इतना चिड़चिड़ नहीं करता है। अगर हम ऐसी कहीं पर जगह पर घूमने जाते हैं तो आराम से घूमता रहता है। बढ़िया मस्त से एंजॉय करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़े। तो इस टाइप से लाइट से ना जानवर बने हुए थे, और आगे की ओर पहुँचे तो ये गिटार बना हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल से, काफ़ी सही था। और उसी के आगे की ओर ना एक पुराना जो स्टीम इंजन होता है वो रखा हुआ था। बस ये देख लिया था ना कान्हा ने, इसके बाद तो वो कहीं पर जाने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे तैसे हमने उसे मनाया, हमने बोला फिर से आते वक्त देख लेंगे। फिर आगे की ओर गए तो वहाँ पर एक शीप रखी हुई थी।
जो इंडियन नेवी की शिप थी वो, मतलब उसका मॉडल रखा हुआ था, वो देखा। और उसको देखते हुए बिल्कुल आगे तक हम लोग घूमने चले गए। फिर एक पॉइंट पर आकर ना, जहाँ हमें लग रहा था कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी शांति है, सुकून है, तो बस हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए थे। बच्चे भी अपना यहाँ पर खेल रहे थे। फिर टाइम हो गया था और थक तो हम लोग भी गए थे, पूरा दिन हॉस्पिटल और भागदड़ में हो गया था। तो बस आते वक्त ना हमको दिख गए थे ये बेर, लबाबदार बेर जो होते हैं, ये मुझे बहुत पसंद है और इनको भी पसंद है। तो बस मैंने जस्ट इनको ऐसे ही बोला, तो बस हम लोगों ने एक प्लेट ऐसे बेर ले लिए थे, बस वही खाए। बच्चे तो ये सब नहीं खाते। घर आकर फिर हम लोग सो गए थे। नेक्स्ट डे फिर मैं आपसे मिल रही हूँ मॉर्निंग में। हम लोगों को हॉस्पिटल ही जाना था क्योंकि आज इसकी सभ्य की रिपोर्ट्स कलेक्ट करना था और हम लोगों को वो रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाना था। उसके लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ा। हम लोग टाइम से आ गए थे, फिर भी हम लोग वहाँ पर आकर लाइन में लगे। हम लोगों ने रिपोर्ट्स कलेक्ट की। नंबर आज लगवाना नहीं था, स्टाम्प लगवा कर मतलब वही जो पेपर था वही चल जाएगा फिर से। और मैं और सभ्या यहाँ पर बैठे हुए थे। कान्हा बहुत परेशान कर रहा था, तो ये कान्हा को लेकर नीचे चले गए थे। बस मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ भी ऐसा नहीं बताया, विटामिन वगैरह की कमी थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे क्योंकि मेडिसिन लेना था। तो मेडिसिन के लिए भी नंबर लगाना पड़ता है। करीब 1-1.25 घंटा हमको मेडिसिन के लिए भी वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर ना गांधी जी का पूरी लाइफ साइकिल बनी हुई थी, स्टार्टिंग से लेके बॉर्न से लेके एंड तक की। तो बस मैं बच्चों को वही दिखाने के लिए लेके आई थी। एक चरखा भी रखा हुआ था, बस वो सब दिखाया। मेडिसिन कलेक्ट कर फिर हम लोग निकल गए थे बाहर की ओर। एक दो मेडिसिन थी जो नहीं मिल रही थी, वो ये चले गए थे बाहर की तरफ लेने। हम लोग यहीं पर वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बट हवा बहुत तेज़ वाली चल रही थी। आते वक्त ना मेडिसिन के साथ में लस्सी भी ले आए थे। तो वहीं पर गार्डन बना हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे मैरी गो और ये सब झूले वगैरह थे, तो वहीं चले गए। तो बच्चे थोड़ा यहाँ पर झूल रहे थे। फिर हम लोगों ने फटाफट से यहाँ पर लस्सी पी, बच्चों को भी लस्सी पिला दी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे। हम लोग पहुँच गए थे डी मार्ट क्योंकि कुछ ग्लोसरी आइटम्स लेना था। भाई यहाँ पर अकेला रहते तो उसके यहाँ पर जब भी हम लोग जाते तभी कुछ ग्लोसरी वगैरह लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस हम लोगों ने जो बेसिक सी चीज़ें थी जो बता कर गए थे मम्मी वगैरह कि ये ले आना, क्योंकि अभी हम लोगों को यहीं रहना है, कितने दिन रुकना पड़ेगा पता नहीं। सब बस इस वजह से जो भी आइटम वगैरह लेना था वो लिया और फिर हम लोग चले गए थे ऊपर की ओर। ये लोग चले गए थे लिफ्ट से और मैं बस स्टेयर्स से जा रही थी क्योंकि स्टेयर्स पर भी बहुत सारे इस तरह से ना बकेट्स में सारी चीज़ें रखी होती है। तो बस वो सब देखते हुए ना मैं ऊपर जा रही थी। ऊपर की साइड में ना बच्चों का सेक्शन है, वहाँ पर किड्स वेयर भी मिल जाते हैं और टॉयज़ भी है। बच्चों को तो चाहिए होता है टॉयज़, और मुझे तो रेगुलर बेसिस के हिसाब से ऐसा था कि बच्चों के लिए टी शर्ट्स वगैरह मिल जाए गर्मी के अकॉर्डिंग, तो ले लूँगी। बस वही लिया और फिर हम लोगों ने करवाई यहाँ पर बिलिंग। यहाँ पर तो इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग जैसे ही बाहर निकले ना हालत ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ तो गर्मी का हमें पता नहीं चला बिल्कुल भी, पर बाहर निकलते से हो गई थी हालत ख़राब। और इस वक्त ना 2 बज गई थी दोपहर की और हम लोगों को लग रही थी ज़ोरों से भूख, और घर जाकर खाना बनाने की हमें हिम्मत नहीं थी। तो पास ही में एक कैफ़े है जहाँ पर ना भाई अधिकतर हम लोगों को लेकर जाता है। यहाँ का पनीर कुलचा बहुत फेमस है। तो हम लोगों ने बस 1 प्लेट पनीर कुलचा ऑर्डर किया और बच्चों के लिए हमने ऑर्डर कर दिया था पास्ता, क्योंकि ये पनीर कुलचा ना काफ़ी हैवी होता है कि आप लोग आराम से खा लेते हो, तो आपका पेट भर जाता है। 1 प्लेट में आप 2 लोग आराम से खा लेते हो। बस हम लोगों ने खाया पनीर कुलचा, बच्चों के लिए बुलवाया था वाइट सॉस पास्ता, बच्चों ने बस वही खाया और जो भी उन लोगों ने थोड़ा मोड़ा छोड़ दिया था बस हम लोगों ने फिर बाद में वही खाया। और वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे घर। हालत ख़राब हो गई थी, मतलब हमने सोचा था कि मटका वगैरह भी देख लेंगे, बट इतनी तेज़ धूप थी कि रोड्स पर भी बिल्कुल खाली था, हम लोग कोई ट्रैफिक नहीं था। बस घर आकर ना इतने थक गए थे कि आकर सो गए। अब मैं मिलूँ डायरेक्ट आपको शाम को। हम लोगों ने चाय वाय पी, उसके बाद हल्की फुल्की सी भूख सबको लग रही थी, तो बस जल्दी से मैंने खमन का मिक्स रखा तो खमन बनाया। 1 प्लेट खमन ही बनाया था, तो इसमें आराम से हम सब लोगों का नाश्ता हो गया था। तो बस जल्दी से मैंने इसको बनाया और इसमें मैंने लगाया तड़का। तड़का बिल्कुल सिंपल था, जो हम राई और शक्कर का पानी का तड़का लगाते बस वही लगाया। बच्चों के लिए बिना तड़के का मैंने निकाल दिया था, क्योंकि बच्चे ना वो हरी मिर्च उसमें अगर डल जाती है तो बच्चे खाते नहीं हैं। बस तड़का देने के बाद सब लोगों ने जल्दी जल्दी से चाय के साथ में खमन को एंजॉय किया। फिर हम लोग सब चले गए थे ऊपर छत पर। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी भी आई 2-3 बार, और पौधों में भी पानी देना था। और शाम के समय छत पर अच्छा लगता है, और अधिकतर यहाँ पर सब लोग ना शाम को छत पर आ जाते हैं या बाहर रोड पर खेलते रहते हैं। बस यहाँ पर हम लोगों ने भी छत पर अच्छे से पानी डाल दिया था, छत ठंडी हो गई थी।
तो आराम से ही बैठे थे, आराम से 7 साढ़े 7 बजे तक यहीं बैठे। फिर नीचे आए, थोड़ा बहुत काम किया, जो भी काम किया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लास्ट में रात को हम लोगों ने बनाई मैगी वैगी खाकर दिन को एंड किया। तो चलिए इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।